मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? आपके सिलेबस में 7 और 8 दोनों के सिलेबस में डिग्री इसकी एडजेक्टिव पहले टाइप्स पढ़नी है आपको, उसके बाद में एडजेक्टिव की डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी। तो आप हम शुरू कर रहे हैं। पिछला टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन आप साथ में ढंग से पढ़ा था। अब आगे का है आपका क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। क्या करता है? नाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई वाली विशेषता होता है। संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? ये विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एक एडजेक्टिव एक क्या होता है? डेफिनेशन देखना। एडजेक्टिव इज ए वर्ड which modifies noun और pronoun। वह शब्द, सर्वनाम एक शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव वर्ड क्या करता है? मॉडिफाई करता है नाउन। इसको पता है नाउन का क्या है? जो हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, यानी कि मेन चीज़ क्या होता है इसमें? नाउन। नाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। मोर अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी देता है। जैसे आदमी, ए ब्लैक मैन। तो ब्लैक क्या है? इसमें एडजेक्टिव है। ब्लैक आदमी की विशेषता बता रहा है। आदमी कैसा है? काला आदमी। तो ऐसा वर्ड जो क्या है? मोर अबाउट इंफॉर्मेशन, इसके बारे में, नाउन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। ठीक है, तो यह मॉडिफाई करता है, ये विशेषता बताता। तो ये आपका हुआ एडजेक्टिव। अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव। टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एक और है एडजेक्टिव की पहचान। ये तो मॉडिफाई करता है। दूसरा है आर्टिकल और नाउन के बीच आने वाला सिंगल वर्ड हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। किसके बीच में? नाउन। जब ये तो हो गया आर्टिकल, जैसे ए हो सकता है, एन हो सकता है और द हो सकता है। उसके बीच आने वाला सिंगल वर्ड यहाँ नाउन। तो बीच में ये वर्ड हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव होता है, उसकी पहचान। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के प्रकार। एडजेक्टिव के प्रकार। इसका पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या चीज होती है? क्वालिटी बताए किसकी? किसी नाउन या प्रोनाउन। गुण दोष बताए। क्या बताए? ये क्या क्या बताता है? देखो, क्वालिटी बताता है, काइंड बताता है और स्टेट बताता है, अवस्था। क्या है? क्वालिटी गुण दोष, काइंड प्रकार और स्टेट अवस्था का बोध कराता है। क्या है? वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, प्रकार और अवस्था को बताएगा, उसे क्या कहते हैं? क्वालिटी एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। The word which tells us about quality, kind and state of a noun क्या हो जाएगा? ये
word which जो tells about quality का kind and state of a noun या pronoun. A word which tells about quality, kind and state of a noun या pronoun. वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, प्रकार और अवस्था को बताता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहता है. इसके एग्जाम्पल्स देखो. She is an intelligent girl. He has a white horse. This example है. English is an easy language. अब देखो, इंटेलिजेंट दोस्त गुण दोस्त बता रहा है अवस्था कि वो होशियार है, कमजोर है. तो ये क्या है? एडजेक्टिव है. आर्टिकल और नाउन में सिंगल वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गई. एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब उसके पास अब टाइप बता रहा है. घोड़ा कैसा है? घोड़ा है, काला, किस प्रकार का है? टाइप बता रहा है, आपको पता चल गया. तो he has a white horse. उसके पास एक सफेद घोड़ा है. किस प्रकार का घोड़ा है? सफेद है, घोड़ा है. तो ये भी क्या है? नाउन और एडजेक्टिव. नाउन और आर्टिकल के बीच आने वाला सिंगल वर्ड क्या कहता है? एडजेक्टिव कहता है. वैसी पहचान है और टाइप का है. इंग्लिश एंड इजी लैंग्वेज. इंग्लिश कैसी भाषा है? सरल भाषा, हार्ड भाषा है. तो ये क्या इजी क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया. कैसी भाषा के गुण बता रही है. भाषा कैसी है? सरल है, हार्ड है, कठिन है. तो इस प्रकार ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ड जो किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताए. किसके बारे में? क्वालिटी के बारे में. तो वह कौन सा कहलाता है? क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है. तो क्या कहेगा? क्वालिटी में कितनी क्वालिटी बताएगा? एक तो उसकी क्वालिटी खुद बताएगा, उसके बाद उसके काइंड बताएगा या भी किस प्रकार का है, और फिर स्टेट अवस्था बताए कठिन है, हार्ड होकर. इस प्रकार क्या है? आपने पढ़ा पहला काइंड कौन सा? क्वालिटी एडजेक्टिव. क्वालिटी एडजेक्टिव मतलब उस वर्ड की क्वालिटी बताता है. और नाउन और आर्टिकल के बीच आने वाला सिंगल वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है. इस बात का ध्यान रखना कि एडजेक्टिव की पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. और उसमें क्या है? क्वालिटी बताता है, तो क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाएगा. और अगला बताइए आपको. Adjective of number. Adjective of number. संख्यावाचक विशेषण. क्या हो गया ये? हिंदी में नाम क्या हो गया? गुणवाचक था पहले. पहला क्या था? गुणवाचक. दूसरा क्या? संख्यावाचक. संख्यावाचक विशेषण. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये क्या बताता है? डेफिनेट
और इनडेफिनेट नंबर बताता है किसी नाउन पर। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर की क्या है? किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है। क्या बताता है? द वर्ड विच टेल्स अबाउट डेफिनेट और इंडेफिनेट नंबर ऑफ नाउन। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इफ ए वर्ड which tells about definite or indefinite number of a noun oblique pronoun। क्या हो? कोई यदि कोई शब्द किसी संख्या या सर्वनाम का क्या बताए? निश्चित या अनिश्चित संख्या बताए, तो वह क्या कहलाता है? संख्यावाचक या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहता है? डिफाइन। क्या कैसे क्या क्या करता है? मॉडिफाई। किस चीज़ का मॉडिफाई करता है? इस संख्या का मॉडिफाई करता है। संख्या निश्चित भी हो सकती है, डेफिनेट भी हो सकती है, और संख्या क्या नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? इनडेफिनेट, अनिश्चित संख्या का भी बोध कराता है। निश्चित संख्या जैसे 1 2 3 4, और अनिश्चित संख्या जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं तो जरा सा थोड़ा सा जो इनडेफिनेट हो, पता नहीं होगी, तो वो क्या होती है? इनडेफिनेट नंबर होते हैं। तो दोनों नंबर, डेफिनेट नंबर एंड इनडेफिनेट नंबर, इसमें दोनों के बारे में बताया जाता है विशेषता। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। आई ईट 1 एप्पल डेली। दूसरा एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स कैन दे। अब देखो सुनो, आई अब एडजेक्टिव कौन सा है? दोनों एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। एप्पल कितनी एप्पल? 1 एप्पल। तो संख्या में उस एप्पल की क्या बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है कि एप्पल कितने हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया इसमें। स्टूडेंट कैन देयर, कितने स्टूडेंट आए? कुछ इंडेफिनेट नंबर। ये तो क्या डेफिनेट वन मतलब डेफिनेट नंबर, और ये क्या हो गया? इनडेफिनेट नंबर। कुछ एनी फ्यू जैसे एग्जाम्पल है, वो किसके एग्जाम्पल हैं? जिससे हम निश्चित संख्या का पता नहीं लगता हो, वो तो इंडेफिनेट निश्चित संख्या का पता लगता हो, डेफिनेट नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसी संख्या सर्वनाम के नंबर्स के बारे में बताया, चाहे डेफिनेट नंबर हो चाहे इनडेफिनेट नंबर हो। दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? दोनों के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज करते हैं। इसके लिए इसकी पहचान होगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला पढ़ा हमने क्वालिटी और दूसरा पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने की चीज़ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। उसमें जो जो टॉपिक आपके दिए वो सारे आपको पढ़ाए जा रहे। ग्रामर सब टॉपिक पढ़ने अनिवार्य। बुक अभी चालू नहीं किया है, यदि ऐसा ही होता रहेगा आगे से तो बुक भी चालू करेंगे, लेकिन बुक का सिलेबस तो ग्रामर लगभग वही आने वाली है सेम। अगर दूसरा, तीसरा, थर्ड एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी, क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में मात्रा क्या बताता है, इसका क्या होता है मात्रा, मात्रा सूचक विशेषण, मात्रा सूचक विशेषण, हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वालिटी गुण दोष, इसमें क्या है मात्रा, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर तभी है, क्वालिटी में गुण दोष होते हैं, क्वांटिटी में मात्रा बताई जाती है, कितनी मात्रा है, मात्रा के बारे में बताया जाता है। तो देखो ये क्या है, इफ ए वर्ड which tells about quantity of a noun या pronoun, किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्राओं के बारे में, मात्रा क्वांटिटी के बारे में बताएं, उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल देखो, शी ड्रिंक्स सम मिल्क, आई डू enough reason of my chapter। इसमें देखो मैंने पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ, दूध कितना दूध पीती है, मात्रा बताया है, कितने से किसका आएगा, हाउ मच या हाउ मेनी, हाउ मच या हाउ मेनी से जब क्वेश्चन करोगे तब जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आंसर आएगा। तो सम या एडजेक्टिव है, और आई डू एनफ डिवीजन ऑफ माय चैप्टर, एनफ मैंने डिवीजन मानी बार बार पढ़ना, कितना कर लिया, पर्याप्त, एनफ पर्याप्त, ये मात्रा बता रहा है, कितना कर लिया, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी हो गया। तो आप इसी कक्षा में 3 ही बताएंगे और बाकी ये वेद अगली क्लास में बताए जाएंगे। तो आपने तीनों का ध्यान, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हमने 3 पढ़े इस क्लास में, और इन तीनों का ध्यान से कि पढ़ना इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। धन्यवाद।